हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आज आपके सामने हमारी बॉडी के सबसे लास्ट चक्र क्राउन चक्र के बारे में बात करने आई हूँ। क्राउन चक्र को हम हमारी बॉडी का जड़ समझ सकते हैं। जैसे पेड़ की जड़ होती है, पेड़ को उल्टा इमेजिन करें और देखें कि जो जड़ है वो हमारा क्राउन चक्र है। जड़ अगर सूखेगी तो हमारी पूरा पूरा पेड़ सूखेगा, इट मीन्स हमारा पूरी बॉडी सूखेगी। जड़ अगर तरावट रहेगी, एक्टिव रहेगी, तो हमारी पूरी बॉडी एक्टिव रहेगी। तो क्राउन चक्र का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए, हमारे सभी चक्रास को एक्टिव होने के लिए, अनब्लॉक होने के लिए। क्राउन चक्र को हिंदी में सहस्त्रांश चक्र भी बोलते हैं, मतलब सहस्त्रों पंखुड़ी वाला कमल का फूल। इसका कलर बैंगनी होता है, वॉयलेट कलर होता है और इस सूर्य ग्रह को डिनोट करता है। क्योंकि क्राउन चक्र जितना एक्टिव होगा उतना हम डिवाइन के कनेक्शन में रहेंगे, डिवाइन की रेंज में रहेंगे। अगर हमारा क्राउन चक्र अगर ब्लॉक है तो हम डिवाइन की रेंज से बाहर हो जाते हैं, कुदरत की रेंज से बाहर हो जाते हैं, ईश्वर की रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर जो नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी आती है, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम अपने परमात्मा की रेंज में रहते हैं, भगवान की रेंज में रखते हैं, तो इसके लिए हमें क्राउन चक्र को एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा क्राउन चक्र ब्लॉक है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से नहीं घिरते हैं। प्रॉब्लम्स कम होती हैं लेकिन वो पूरी बॉडी को इफेक्टेड करती हैं। जैसे मेंटली प्रॉब्लम हो गई, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, हम कोमा में चले जाते हैं, स्पिरिचुअल नेगेटिविटी आती है, हम नास्तिक होने लग जाते हैं। हमारे अंदर स्पिरिचुअल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, हम भगवान को कोसने लग जाते हैं, पूजा पाठ करने वालों को कोसते हैं, उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। अगर कोई रेगुलर कोई पूजा कर रहा है उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, उसको मिसगाइड करते हैं। जैसे आज सब जने बोल रहे हैं मंदिर बंद है, क्या हो गया, क्या सबकी पूजा पाठ करना बंद हो गई, क्या मंदिर नहीं गए तो क्या हो गया। मतलब हम किसी भी तरह कुदरत को कोसना चालू कर देते हैं। अरे मंदिर मंदिर है, घर घर है, पूजा अलग है। इन सब चीज़ों का कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार काम करना चाहिए। मंदिर तो हमें मंदिर में बैठ कर तो हम अपने डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो फिर डिवाइन से हमारा सीधा संपर्क हो जाता है। क्राउन चक्र के महत्व को आप इस तरह समझेंगे, जैसे हम कोई मोबाइल से अगर हम बात करते हैं और बात करते हैं तो हमारा उससे कनेक्शन नहीं हो पाता जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम यही कहते हैं कि हमारा मोबाइल नेटवर्क से बाहर है, हम रेंज से बाहर है, हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते। ऐसे हमारे डिवाइन, हमारी कुदरत, हमारे परमात्मा जब हमसे बात करना चाहते हैं लेकिन हम उसकी रेंज से जब बाहर होते हैं तो वो उससे हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता, वो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, हमें गाइड नहीं कर पाता। और अगर हम उसकी रेंज में रहते हैं तो मजाले में कोई कुछ कर ले, हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, हमारी लाइफ में हमें हर तरह की सक्सेस मिलती है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, हर जगह फेलियर हो रहे हो, आपके हर किसी प्रश्न का आपको जवाब नहीं मिल रहा, आप हर उपाय कर चुके हो, इट मीन्स आपको क्राउन चक्र बहुत जबरदस्त ब्लॉक है। आप अपने डिवाइन की, अपनी कुदरत की, अपने ईश्वर की रेंज में नहीं हो, आपके ऊपर किसी की ब्लेसिंग नहीं है। अब क्राउन चक्र को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। क्राउन चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं होता, इसका सिर्फ एक ही रेमेडी है क्राउन चक्र को सही करने के लिए, सिर्फ मेडिटेशन। फर्स्ट तो आपको ये करना है, नॉनवेज नहीं खाना है। जैसे हर चक्र को बोलती हूँ, हर चक्र को अगर आपको पूरी तरह एक्टिव करना है तो आपको नॉनवेज से बिल्कुल परहेज करना पड़ेगा। अरे भूल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल भूल जाओ, नॉनवेज को बिल्कुल भूल जाओ। आप नॉनवेज छोड़ने की कसम खा लो कि नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खाना, तो नहीं खाना। और अपने आसपास के लोगों को भी इस तरह जागृत करो कि इसको आपको छोड़ना है। देखिए, अभी कोरोना काल में हमें सबसे ज्यादा चीज हमें ये सिखाई गई है कि अगर हम जीव जंतु की हत्या करके उनको खाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ये हमारे कर्मों का ही तो परिणाम है, जो हमें एक छोटे से वायरस से हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई। ये हमारा ही करा धरा है सारा। अब आप कहेंगे मैं तो नहीं खाता, फिर मुझे क्यों हो गया। अरे आप उन लोगों के साथ तो रहते हैं, उनका साथ तो देते हैं। आपने किसी भी एक आदमी का, किसी भी एक इंसान को इन चीज से मुक्त करने की कोशिश करी? आपने कभी कहा, उसको सलाह दी कि आप ये सब चीजें मत खाओ, मत करो, ये सही चीज गलत नहीं है? अगर हम किसी को गाइड नहीं करते, किसी को इन चीजों से निकालने की कोशिश नहीं करते, तो इसका मतलब हम भी उन चीजों में विलिप्त हैं, हम भी उसके पूरे भागीदार हैं। अगर हमारे साथ बैठा इंसान को इन चीज़ों का सेवन कर रहा है और हम उसको नहीं सही गाइडेंस कर रहे, उसका साथ दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तो पार्टी में जाते हैं, हम तो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, हम अल्कोहल वगैरह बिल्कुल नहीं लेते। अरे उस पार्टी में अगर गए हो, लोग अल्कोहल ले रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, आप पूरी तरह से भागीदार हो, चाहे आप उसको नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपने उसको सुधारने की कोशिश नहीं करी, उस चीज़ को खत्म करने की कोशिश नहीं करी। आपका क्राउन चक्र ब्लॉक होने लग जाएगा। क्राउन चक्र को अनब्लॉक करने के लिए आपको मेडिटेशन ही इसका सहारा है और कोई सहारा नहीं है। आपको अच्छे से मेडिटेशन करना है, अपने आई चक्र पे आपको ध्यान लगाना है, अपने क्राउन चक्र पे ध्यान लगाना है। आपको क्राउन चक्र में बैंगनी रंग के कमल के फूल के इमेजिन करते हुए आपको ध्यान लगाना है।
आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपका क्राउन चक्र एक्टिव होगा। 5-5 मिनट की मेडिटेशन करिए, आप सिर्फ ध्यान आपका क्राउन चक्र हमारा यहाँ होता है जहाँ हमारी चोटी होती है। वहाँ आप ध्यान लगाइए कि बस वहाँ पर मेरे बहुत बड़ा कमल का फूल, पूरा खिलता हुआ कमल का फूल है, खिल रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सारी पंखुड़ी वाला बैंगनी रंग का कमल का फूल, वॉयलेट कलर का कमल का फूल, जिस कलर की साड़ी, उस पर अपना ध्यान लगाइए, उसको क्लॉकवाइज घूमता हुआ फील करिए। थोड़ा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में बाद आप खुद महसूस करने लग जाएंगे, हाँ ये कमल का फूल मुझे घूमता हुआ महसूस हो रहा है। जितना फास्ट फूल घूमेगा, जितना फास्ट फूल मूव करेगा, रोटेट करेगा, उतने आपके क्राउन चक्र एक्टिव होना चालू हो जाएगा। क्राउन चक्र एक्टिव होने के साथ साथ हमारे सारे चक्र इतनी फास्ट एक्टिव होने लग जाएंगे कि आप समझ नहीं सकते। जब हम इसकी रेकी की फर्स्ट से सेकंड थर्ड लेवल जिस भी लेवल की दीक्षा देते हैं, शक्तिपात करते हैं, अट्यूनमेंट करते हैं, सबसे पहले हम क्राउन चक्र को उसके एक्टिव करते हैं। क्राउन चक्र को एक्टिव करने के साथ ही सारे चक्रास एक्टिव होने लग जाते हैं। अट्यूनमेंट का दीक्षा देने का मतलब ही यही है कि आपके चक्रास को एक्टिव करना और आपके अंदर उस कुदरत की पावर को, डिवाइन से कनेक्शन बनाना। रेकी अट्यूनमेंट, रेकी दीक्षा का मतलब ही ये होता है कि आपके जो चक्रास ब्लॉक है, आपको सीधा डिवाइन से कनेक्शन बनाते हैं, आपके क्राउन चक्र को एक्टिव कर दें, आपके सारे चक्रास को एक्टिव कर दें, तब आप आराम से रेकी भी कर सकते हैं। हमारा अगर क्राउन चक्र को हमें एक्टिव करना है तो हमें एक पिरामिड मेडिटेशन भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एक पिरामिड शेप की, मैंने पहले भी बताया कि या तो एक कैप ले लीजिए, पिरामिड ऑनलाइन पिरामिड प्लास्टिक का पिरामिड कैप मिलती है, वो ले लीजिए, बच्चों की बर्थडे वाली कैप ले लीजिए, कोई भी कौन शेप की चीज़ हम सिर में बैठ कर रख के उसको मेडिटेशन करते हैं तो हमारा सीधा कनेक्शन डिवाइन से होता है, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। देखिए, मेडिटेशन का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि हम, प्रार्थना और ध्यान 2 चीज़ें होती हैं। हम दिन भर कुछ बातें सोचते रहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि क्या पता मेरे बेटे का इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे हस्बैंड का बीपी सही होगा कि नहीं होगा, क्या पता मेरी मम्मी की तबीयत अब कैसी है, क्या पता फलाना का क्या है। हमारे दिमाग में कई प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न सीधे भगवान के पास आते हैं। हम बहुत सारे प्रश्न अपने मन से पूछते हैं, हमारा मन सीधा भगवान के पास जाता है अगर हमारा सीधा डिवाइन से कनेक्शन है तो। दिन भर कई दिनों तक हम कई चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। फिर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि जो जो प्रश्न हमने भगवान से किए उनके उत्तर हमें भगवान हमारे ध्यान में देता है। हमारे मेडिटेशन में हमें हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। आपका जितना ध्यान उसमें लगेगा उतने आपको अच्छे से प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको अपने रास्ते दिखेंगे, फ्यूचर्स की गाइडेंस मिलेगी उसमें। थोड़े दिन आपको प्रॉब्लम होती है, उसके बाद इतने फास्ट मेडिटेशन होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपका ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा, कोई मतलब नहीं होता। आप 5 मिनट बैठिए तो सही, 1 सेकंड का भी अगर ध्यान लगता है वही बहुत पावरफुल होता है। कभी 1 सेकंड का लगेगा, फिर 2 सेकंड का लगेगा, धीरे धीरे करके और भी लगने लग जाएंगे, फिर आपको आनंद आने लग जाएगा मेडिटेशन करने में। जब मेडिटेशन करते हैं ना उसके बाद तो क्या मज़ा आता है उसका, आप लोग इमेजिन तब करेंगे। एक बार मेडिटेशन तो करके देखिए, सेल्फ हीलिंग तो करके देखिए। मैं आपको हर बार बोलती हूँ, हर वीडियो बोलती हूँ, सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ हीलिंग करिए, सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएंगी, आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी, आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे, आपको गाइडेंस मिलने लग जाएगी। अपने सभी चक्रास को एक्टिव करिए। सबसे पहले, सबसे लास्ट और सबसे मेन चक्र क्राउन चक्र होता है, उसको एक्टिव करने का एकमात्र तरीका है कि मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। क्राउन चक्र हमारा जितना एक्टिव होगा, सारे चक्र हमारे उतनी फास्ट एक्टिव हो जाएंगे, हमारे प्रॉब्लम्स उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा सुखकारी हो जाएगा। और हमें और क्या चाहिए लाइफ में। अब हम दिवाली की सफाई शुरू करने से पहले मैंने सभी चक्रास की आपको हीलिंग बता दी है, सभी चक्रास की क्लीनिंग बता दी है। आप सभी चक्रास को क्लीन करके फिर अच्छे से दिवाली की सफाई चालू कीजिए। और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे मोटिवेशन करने के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।